की न्यूज, खबरों का सारथी। आज से डीजीपी सम्मेलन की शुरुआत, पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह करेंगे शिरकत। महाराष्ट्र के सीएम को लेकर अब भी सस्पेंस, सीएम पर शाह के घर 2 घंटे की चली नेताओं की बैठक। शिंदे बोले मुंबई में मीटिंग के बाद तय होगा नाम। जम्मू कश्मीर में 50 आतंकी ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी, कठुआ से आतंकवादियों के 10 मददगार गिरफ्तार। मणिपुर में आज से खुलेंगे स्कूल कॉलेज, हिंसा भड़कने के बाद 16 नवंबर से बंद थे। 9 जिलों में अभी बंद रहेगा इंटरनेट सेवा। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे। कॉलेजियम ने सिफारिश की। ऑल इंडिया सीनियरिटी लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं जस्टिस मनमोहन। दिल्ली की हवा लगातार 5वें दिन बेहद खराब। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार पिछले 24 घंटे का AQI शाम 4 बजे 325 दर्ज किया गया। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करते हैं खबरों का और दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस कार्य समिति की आज बैठक होगी। आपको बता दें, दिल्ली में दोपहर 2:30 पर बैठक होगी। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां कांग्रेस कार्य समिति की आज बैठक होगी। दिल्ली में दोपहर 2:30 पर यह बैठक होगी। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव की हार पर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। आपको बता दें, बैठक में वर्तमान के राजनीतिक हालातों पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। ये बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां कांग्रेस कार्य समिति की आज बैठक होने वाली है और बैठक का जो समय है वो दोपहर 2:30 का है। आपको बता दें, इस बैठक में महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव की हार पर मंथन होगा और साथ ही वर्तमान में राजनीतिक हालातों पर भी इस बैठक में चर्चा करी जाएगी। इस बैठक से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होने वाली है और इस बैठक से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव की हार पर इस बैठक में मंथन किया जाएगा और इसी के साथ वर्तमान के राजनीतिक हालातों पर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले न्यायिक आयोग गठित। आपको बता दें, संभल मामले में दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट में संभल मामले पर आज सुनवाई होगी। जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने याचिका दायर की है। निचली अदालत से जारी सर्वे आदेश को चुनौती दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट में संभल हिंसा मामले पर आज सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने याचिका दायर की है। निचली अदालत से जारी सर्वे आदेश को चुनौती दी गई है। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां संजीव खन्ना व जस्टिस पीवी संजय इस मामले पर सुनवाई करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से, जहां सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर आज सुनवाई होनी है। ये बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने याचिका दायर की है। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां निचली अदालत से जारी सर्वे आदेश को चुनौती दी गई है और आज इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट में संभल हिंसा मामले पर सुनवाई आज। खबरों में आगे बढ़ते हैं और देश की बात में अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की, जहां सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले न्यायिक आयोग गठित किया गया है। आपको बता दें, संभल मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। यूपी सरकार ने आधी रात को गठित किया जांच आयोग। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां हाईकोर्ट के पूर्व जज DK अरोड़ा बनाए गए हैं आयोग के अध्यक्ष। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, नवगठित आयोग हिंसा के कारणों पहलुओं पर जांच करेगा। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं और साथ ही संभल हिंसा मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और उससे पहले यूपी सरकार ने आधी रात को नवगठित आयोग के अध्यक्ष बनाए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, नवगठित आयोग हिंसा के कारणों पहलुओं पर जांच करेगा। ये बड़ी जानकारी, जहां सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले गठन किया गया है। संभल मामले में दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और उससे पहले यूपी सरकार ने आधी रात को जांच आयोग गठित किया है। आपको बता दें, हाईकोर्ट के पूर्व जज DK अरोड़ा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। संभल मामले में दायर याचिका पर आज एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और उससे पहले आधी रात को यूपी सरकार ने जांच आयोग गठित किया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां नवगठित आयोग हिंसा के कारणों और पहलुओं पर जांच करेगा। ये बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल बीमार। आपको बता दें, दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। किडनी में स्टोन की समस्या से पीड़ित है मंत्री और मझवा में उपचुनाव की व्यस्तता से उन्होंने अपनी सर्जरी टाल रखी थी। कई दिनों से दर्द जारी रहने को
के बाद अब अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, पत्नी केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल उनकी देखभाल कर रही हैं और फेसबुक अकाउंट पर मंत्री की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि वो अस्पताल में भर्ती हैं। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां समर्थकों सहित सभी के साथ उन्होंने ये फेसबुक अकाउंट पर ये जानकारी दी, बीमारी की जानकारी, और साथ ही स्वस्थ होकर जल्द ही सभी की सेवा करने का भरोसा भी जताया है। तो ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां फेसबुक अकाउंट पर मंत्री ने भर्ती की, अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी दी है। समर्थकों सहित सभी के साथ उन्होंने अपनी बीमारी की जानकारी साझा की है। स्वस्थ होकर जल्दी ही सभी की सेवा करने का भरोसा भी जताया है। तो यूपी के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल बीमार, अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। किडनी में स्टोन की समस्या से पीड़ित है मंत्री। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। देश की बात में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली की हवा अभी भी जहरीली बनी हुई है। दिल्ली का AQI 332 दर्ज किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गंभीर श्रेणी में दर्ज किया AQI लेवल। आपको बता दें, दिल्ली के कई इलाकों का AQI 400 के पार भी दर्ज हुआ है। तो दिल्ली की हवा अभी भी जहरीली बनी हुई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली का AQI 332 दर्ज किया गया और साथ ही कई इलाकों का AQI 400 के पार भी दर्ज हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह आंकड़ा जारी किया है। तो बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां दिल्ली की हवा अभी भी जहरीली बनी हुई है। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां दिल्ली के कई इलाकों का AQI 400 के पार दर्ज किया गया और कई इलाकों का AQI लेवल भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां दिल्ली की हवा अभी भी जहरीली बनी हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। दिल्ली का AQI 332 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह आंकड़ा जारी किया है। कि बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का और अब बात कर रहे हैं रायबरेली की। रायबरेली से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में बंदी की मौत। जिला जेल में बंदी की मौत से हड़कंप मचा। ये बड़ी जानकारी आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां वारिस का शव फांसी के फंदे से लटकता मिला। जेल परिसर के अंदर नीम के पेड़ से लटकता मिला शव। ये बड़ी जानकारी आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां जेल परिसर के अंदर ग्राउंड में मिला बंदी का शव। जेल प्रशासन की तीसरी आंख की निगरानी की खुली पोल। जेल प्रशासन ने मीडिया के सामने साधी चुप्पी। ये बड़ी खबर आपको रायबरेली से बता रहे हैं। शहर कोतवाली क्षेत्र के जिला कारागार का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में बंदी की मौत। रायबरेली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। जिला जेल में बंदी की मौत से हड़कंप मचा। वारिस का शव फांसी के फंदे से लटकता मिला।
ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता केशवानंद शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। केशवानंद, जिस तरीके से जेल परिसर के अंदर ये बंदी की मौत का मामला सामने आया है, इस खबर पर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, आपको बता दें, पूरा मामला रायबरेली जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के स्थित जिला कारागार का है, जहां पे जो जेल के अंदर है बंदी की फांसी के फंदे से लटकता हुआ शव मिला। बताया जा रहा है कि जेल परिसर के अंदर अस्पताल के पीछे जो बागवानी जो ग्राउंड बना था, उसी के अंदर नीम के पेड़ से जो है ये जो बंदी है, इसका फांसी के फंदे से लटकता हुआ शव। बताया जा रहा है कि डीपी एक्ट में विचाराधीन मामले में जो है ये जो बंदी है वो बंद था। अमेठी जिले के मोहनगंज थाने क्षेत्र के रहने वाला वारिस नाम का ये बंदी था। ये जेल में लंबे समय से बंद था, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो जेल प्रशासन के द्वारा जो कैमरे लगवाए जाते हैं जेल के अंदर, वो आखिर इनकी निगाहें यहाँ तक क्यों नहीं पहुंच पाई? आखिर वो जो जेल का कैमरा था वो इसे क्यों नहीं दे पाया? वही दूसरी ओर देखा जाए तो जेल प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर के चुप्पी साधे हुए है। पूरे मामले को दबाने में हुए जेल प्रशासन इस पूरी घटना को क्रम में लगा हुआ था। वही बताया जा रहा है कि जो जेल प्रशासन तो चुप्पी साधे हुए, लेकिन अभी तक इस मामले में क्या जांच हुई है और शुरुआती जांच में क्या निकलकर सामने आया है? केशवानंद, बिल्कुल, देखिए, ये जो बंदी था वो काफी लंबे समय से जो है उसकी जो मौत है वो जेल के अंदर हो चुकी थी। जेल प्रशासन के द्वारा जो जिला प्रशासन है उसे भी किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई। तकरीबन 5 से 6 घंटे बाद जो है जेल प्रशासन के द्वारा जो है जिला प्रशासन को जानकारी दी जाती, जहाँ पे मजिस्ट्रेट और शहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचती है। वह मृतक के शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, लेकिन उसके बावजूद अभी किसी भी प्रकार के जेल प्रशासन के द्वारा जो है कोई बयान नहीं जारी किया गया, न ही प्रशासनिक किसी अधिकारी ने इस पूरे मामले पे बयान जारी किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो बंदी था उसकी 5 से 6 घंटे पहले मौत हो जाती है, लेकिन उस पूरे मामले को आखिर जेल प्रशासन क्यों दबाना चाह रहा था? जब ये पूरी खबर जो है मीडिया के सामने आती है, तब जाकर के मजिस्ट्रेट इस पूरे मामले को लेकर के कार्रवाई की बात कह रहे हैं। लेकिन अभी तक देर रात इसमें पूरी छानबीन तकरीबन 1 से 12 जो रात 12 बजे तक इस पूरे मामले पे जांच की गई, लेकिन अभी तक जो है इस पूरे मामले की कोई रिपोर्ट नहीं सौंपी गई। जेल प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर के चुप्पी साधे हुए, वो मीडिया के सामने कुछ बयान नहीं दे रहा है, और साथ ही साथ आखिर इस पूरे मामले को क्यों दबाया गया, इसकी क्या जांच होती है? वहीं पर जो आरोप है कि परिजनों को भी अभी जो है इसकी जो जानकारी है वो काफी देर बाद दी गई। आखिर क्यों इतना लापरवाही जेल प्रशासन? क्या परिजनों का कोई स्टेटमेंट सामने आया है केशवानंद? अभी परिजन जो है वो जेल नहीं पहुंच पाए, ना ही अभी उनके हाथों में शव को दिया गया है। जल्द ही जो है बताया जा रहा है कि परिजनों को शव सौंपा जाएगा, लेकिन अभी तक जो है परिजनों को किसी भी प्रकार का शव नहीं सौंपा गया है। जी ठीक है केशवानंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बड़ी खबर आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां जेल परिसर के ग्राउंड में बंदी का नीम के पेड़ से लटकता हुआ शव मिला और मौत से हड़कंप मचा हुआ है। जिला प्रशासन ने अभी कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। रायबरेली से हम जानकारी आपको बता रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं, रुक करते हैं खबरों का। और अब खबर आपको बरेली से बता रहे हैं। बरेली से हम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बरेली में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा का बयान सामने आया है। आपको बता दें, जुमे की बाद संभल जाएंगे मौलाना तौकीर रजा। ये बड़ी जानकारी आपको बरेली से बता रहे हैं, जहां संभल हिंसा को लेकर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया। संभल में दंगा नहीं हुआ, हिंसा प्रयोजित है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिनका काम देश का माहौल ठीक करने का, वही बिगाड़ रहे। संभल को इस समय पूरी तरह कैद में रखा हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको बरेली से बता रहे हैं। संभल में नहीं होने दी जा रही जुमे की नमाज। संभल हिंसा में 5 मौत नहीं, हत्या की गई है। ये बड़ा बयान आपको बता रहे हैं मौलाना तौकीर रजा का। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि संभल को इस समय पूरी तरह कैद में रखा हुआ है। संभल में नहीं होने दी जा रही जुमे की नमाज। ये बड़ी खबर आपको बरेली से बता रहे हैं। संभल हिंसा में 5 की मौत नहीं बल्कि हत्या हुई है। ये बड़ा बयान मौलाना तौकीर रजा की तरफ से दिया गया है। उन्होंने कहा ताकि पूरे देश का माहौल खराब हो। बरेली में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा का बड़ा बयान सामने आया है। रिपोर्ट में जो निकल के आया वो नहीं, ये सब झूठी बातें हैं। पीएम रिपोर्ट आप जो चाहो बना लो।
आप जो चाहो कर लो। आप ये कह दो कि सर्वे टीम जो गई थी उसके साथ कोई धार्मिक नारे नहीं लगाए गए, लेकिन वीडियोस मौजूद है, सबूत मौजूद है। अब झूठ परोसने का और झूठ बोलने का मतलब कोई लिमिट तो बची नहीं है। सब कुछ मौजूद है, इसके बावजूद आप झूठ बोलते चले जाइए, इसका कोई इलाज हमारे पास नहीं। वहाँ सब पीएम लगातार दरगाह में चादर भेजते रहे, उसके बाद में ये होता है, क्या कहेंगे? 2015 से लगातार उनकी चादर जा रही है। नहीं, मोदी जी की, मोदी जी की चादर नहीं, वहाँ हमेशा जो भी प्रधानमंत्री रहा है उसकी चादर हम रिपोर्ट में जो निकल। और ये बरेली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां उन्होंने बड़ा बयान दिया। मौलाना तौकीर रजा का बड़ा बयान आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि संभल में 5 की मौत नहीं बल्कि हत्या हुई है। बरेली में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा का बयान सामने आया है। आपको बता दें, जुम्मे की नमाज के बाद संभल जाएंगे मौलाना तौकीर रजा। संभल हिंसा को लेकर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। बढ़ते हैं आगे खबरों में और अब खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी, जहां 3 सदस्यीय आयोग करेगा संभल हिंसा की जांच। आपको बता दें, रिटायर्ड न्यायमूर्ति डीके अरोड़ा इस गठित की गई कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। रिटायर आईएएस अमित मोहन आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईपीएस अरविंद कुमार जैन को भी सदस्य नामित किया गया है। आयोग 2 माह में पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपेगा। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। हिंसा को लेकर विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार करेगा आयोग। हिंसा सुनियोजित थी या अचानक हुई, इस बात को लेकर भी चर्चा करेगा आयोग, जांच करेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिंसा सुनियोजित थी या अचानक हुई, इस पर भी जांच करेगा आयोग। ये बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां हिंसा के पीछे लोगों की भूमिका की भी जांच की जाएगी। मामले को प्रशासन की भूमिका की भी जांच होगी। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां जांच आयोग रिपोर्ट में पुनरावृत्ति रोकने के सुझाव भी देगा। ये लखनऊ से बड़ी जानकारी, जहां 3 सदस्यीय आयोग करेगा संभल हिंसा की जांच। देश की बात में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर रुक करते हैं खबरों का और बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां योगी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल हो सकता है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से इस बार मंत्रिमंडल में बड़े पैमाने पर फेरबदल की तैयारी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आपको बता रहे हैं, पार्टी के स्तर पर मिशन 2027 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मंत्रिमंडल में फेरबदल दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद संभव, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस बार मंत्रिमंडल में बड़े पैमाने पर फेरबदल की तैयारी है। पार्टी के स्तर पर मिशन 2027 की तैयारी पूरी। सूत्रों का कहना है कि इस संबंध में जल्द ही दिल्ली में बैठक होने वाली है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां यूपी में योगी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल हो सकता है। यूपी में साधे जाएंगे दलित ओबीसी समीकरण। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। यूपी कैबिनेट में कई मंत्रियों की कुर्सी भी छिन सकती है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कई विधायक मंत्री बनने के लिए जोड़ तोड़ में जुटे हैं। सहयोगी दल भी मंत्रिमंडल में कोटा बढ़ाने की दावेदारी की। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां मंत्रिमंडल में फेरबदल दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद संभव माना जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप जी, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि योगी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल हो सकता है, कब से इसकी शुरुआत होगी, क्या कुछ चल रहा है पार्टी में? संदीप जी। बिल्कुल तन्वी, देखिए कहा जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की इस बार जो कैबिनेट है इसमें फेरबदल होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि भी हाल ही में 9 सीटें हुई हैं, 9 सीटों के चुनाव हुए हैं, जिसमें 7 भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है
और इन सीटों की अगर हम बात करें तो एक सीट जो है आरएलडी से मिली थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जीती है, सहयोगी दल की बल है। और अब मुझे माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में एक बार फिर से जो है फेरबदल हो सकता है, जो कुछ लोगों को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। कहा जा सकता है कि बहुत जल्दी जो है जब दिल्ली के में एक बैठक होगी, इस बैठक के बाद से निर्णय लिया जाएगा। यानी कि साफ है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मंत्रिमंडल की जो फेरबदल है उसकी तैयारियां तेज हो चुकी हैं, लगातार हलचलें चल रही हैं। ये माना जा रहा है कि जो दिल्ली में विधानसभा दल की जो संभावना जताई जा रही है उसके बाद ही ये सब संभव हो पाएगा। लेकिन अभी थोड़ा इंतजार करना होगा हमारे दर्शकों को। लेकिन इसके बाद से स्पष्ट होगी चीजें कि उत्तर प्रदेश में भी मंत्रिमंडल का विस्तार जो है होने की संभावनाएं तेज जागृत हो चुकी हैं, क्योंकि कहीं न कहीं बहुत से ऐसे जो विधायक हैं वो लगातार जो है दिल्ली का दौरा करने में लगे हुए हैं। वो चाहते हैं कि कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में कैबिनेट में बैठे हैं और कहीं न कहीं एक विभाग में बैठ करके एक जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आए। तो अब लगातार दौर जो है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि अभी तक जो माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में होने वाले इन विधानसभा जो चुनाव है, उपचुनाव थे, उनके लिए लोग जो है यहाँ पर रुके हुए थे, उनके इंतजार कर रहे थे कि उसका रिजल्ट एक बार स्पष्ट हो जाए, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार जो है संदीप जी, तो क्या माना जाए उपचुनाव जीतने वाले विधायकों को मौका मिल सकता है? इसमें से एक दो ऐसे विधायक होंगे जिन्हें मौका दिया जा सकता है, क्योंकि कहीं न कहीं बड़े अंतर से और बड़े जीत हासिल की गई। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जातीय समीकरण 2027 को लेकर के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बनाना शुरू कर दी है वो भी सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि दलित ओबीसी समीकरण को अगर साधना होगा तो कहीं न कहीं उनको मंत्रिमंडल में लाना पड़ेगा। तो ऐसे में जो पार्टियां हैं वो कहीं न कहीं 2027 की तैयारियों में जुट चुकी हैं, और जो मिशन 2027 है उसमें कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ये समीकरण बैठाना चाहती है, इस सभी जातियों को एक साथ लाने का, एक मंच पर साझा करने का। तो ये भी एक उनका मकसद है। शायद यही वजह है कि मंत्रिमंडल अगर विस्तार होता है तो इस पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा कि किस तरीके से जातीय समीकरण बैठाया जा सके। ठीक है संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां योगी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल हो सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आपको बता रहे हैं, और पार्टी के स्तर पर मिशन 2027 की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। ये बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से बड़ी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। एक और बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां यूपी में फिर 8 पीपीएस आईपीएस का ट्रांसफर हुआ है। डीजीपी मुख्यालय ने लिस्ट जारी की है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। एडीजी प्रशासन नीरा रावत ने लिस्ट जारी की। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। डीएसपी हितेंद्र कृष्ण आजमगढ़ से ट्रांसफर किए गए हैं। डीएसपी फाजिल सिद्दीकी एसीओ से पीएसी वाराणसी ट्रांसफर हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डीएसपी राजीव कुमार यादव प्रयागराज से पीएसी सोनभद्र ट्रांसफर किए गए। ये बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। डीएसपी शुभेंद्र सिंह अलीगढ़ से सिद्धार्थ नगर ट्रांसफर किए गए। तो ये बड़ी जानकारी लखनऊ से, जहां यूपी में फिर 8 पीपीएस और पीसीएस अफसरों का ट्रांसफर हुआ है। डीजीपी मुख्यालय ने लिस्ट जारी की। एडीजी प्रशासन नीरा रावत ने लिस्ट जारी की। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर रहे हैं प्रयागराज की। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं। प्रयागराज से अहम जानकारी, जहां महाकुंभ में श्रद्धालुओं की देखभाल करेगा स्वास्थ्य विभाग। आपको बता दें, महाकुंभ में श्रद्धालुओं की देखभाल करेंगे एम्स आर्मी के डॉक्टर। 24 घंटे तैनात रहेंगे डॉक्टर। अनलिमिटेड ओपीडी की
क्षमता होगी। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मेल, फीमेल और चिल्ड्रन वार्ड अलग अलग किए जाएंगे। 100 बेड का अस्पताल परेड ग्राउंड में होगा। ये बड़ी जानकारी महाकुंभ 2025 से जुड़ी आपको बता रहे हैं, जहां 25-25 बेड के अस्पताल झूसी और अरेल में तैयार होंगे। 20-20 बेड के 8 छोटे अस्पताल भी देखभाल करेंगे। 10-10 बेड के 2 आईसीयू बनाएगा आर्मी हॉस्पिटल। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दस बेड का आईसीयू बनाएगा एम्स रायबरेली। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 13 दिसंबर को पीएम मोदी के आने से पहले इंतजाम। युद्ध स्तर पर हो रही महाकुंभ की तैयारी। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रयागराज से, जहां महाकुंभ में श्रद्धालुओं की देखभाल करेगा स्वास्थ्य विभाग। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की देखभाल करेंगे एम्स आर्मी के डॉक्टर। 24 घंटे तैनात रहेंगे डॉक्टर। अनलिमिटेड ओपीडी की क्षमता होगी। आपको बता दें, मेल, फीमेल और चिल्ड्रन वार्ड अलग अलग किए जाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मधुर दरबारी जुड़ गए हैं। मधुर, महाकुंभ 2025 को लेकर लगातार अपडेट सामने आ रहा है और अब ये कि एम्स के डॉक्टर भी देखभाल करेंगे। इस खबर से जुड़ी और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी तन्वी, मैं आपको बता दूं कि महाकुंभ 2025 को भव्य व दिव्य बनाने के लिए पूरी तरीके से जो है शासन प्रशासन यहाँ तक कि केंद्र स्तर तक जो है सारा मशीनरी जो पूरी तरह से लगी हुई है उसको, क्योंकि यहाँ पे करीब 40 से 50 करोड़ का एस्टीमेट किया जा रहा है कि यहाँ पे श्रद्धालु आने वाले हैं। तो मानी बात है कि जब वो आएंगे तो हो सकता है उसमें कुछ बीमार भी होंगे, क्योंकि ठंड का मौसम रहेगा या किसी भी तरह की कोई चिकित्सा की अगर जरूरत पड़ती है तो उसके लिए इमरजेंसी सेवा यहाँ पे पूरी तरीके से तैयार रहेगी। उसके लिए आर्मी के और एम्स के दोनों डॉक्टर यहाँ पे 24/7 जो है अवेलेबल रहेंगे। उसके साथ साथ आर्मी और एयरफोर्स और आर्मी एंड प्लस आपके एम्स वाला जो रायबरेली एम्स है वो यहाँ पे अपने हॉस्पिटल जो है बना रहा है। जैसे कि आपके 100 बेड का एक हॉस्पिटल बन रहा है, वो आपका परेड ग्राउंड में बनेगा। उसके साथ साथ 20-20 बेड के जो है 2 हॉस्पिटल बनेंगे, एक अरेल में बनेगा, एक झूसी में बनेगा। तो इस तरह करके कई हॉस्पिटल बन रहे हैं जो कि पूरी तरह से हाईली जो है वो टेक्नोलॉजी से जो उसमें जो पूरी तरीके से उसमें टेक्नोलॉजी दी गई है। और उसके साथ साथ वहाँ पे आईसीयू भी बनाए जाएंगे, जिसमें 10-10 बेड के 2 आईसीयू जो है वो आर्मी वाले बना रहे हैं और रायबरेली एम्स वाला जो है वो 10 बेड का आईसीयू बना रहा है। तो इस तरह से करके आपको बता दूं कि पूरा जो है वो जो एक अलग जिला, एक पूरा नगर जो है वहाँ पर विकसित किया जा रहा है पूरी तरीके से। प्रयागराज तो है ही, लेकिन प्रयागराज के साथ साथ जो करीब 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में इस बार जो है महाकुंभ होने जा रहा है। जो पहले पिछली बार 3200 हेक्टेयर था, तो करीब 800 हेक्टेयर इस बार जो क्षेत्र बढ़ाया गया है। तो आपको मैं बता दूं कि काफी एरिया इसमें कवर किया गया है। उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि 40 से 50 करोड़ यहाँ पे श्रद्धालु आने वाले हैं, तो उनके लिए पूरी तरीके से हर तरीके से हाईटेक तैयारियां की जा रही है। खासतौर पर उनकी चिकित्सा व्यवस्था को पूरी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। और इसको लेकर के जो है अभी योगी जी भी आए थे, उन्होंने यहाँ पे लोकार्पण किया और शिलान्यास भी किया। तो कई यहाँ पे जो करीब 238 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को यहाँ पे उन्होंने लागू किया। और गंगा स्वच्छता को लेकर के उन्होंने बात की यहाँ पे, और यहाँ के जो आपके सफाई कर्मी थे उनको भी जो है यहाँ पे पुरस्कृत किया गया। उसके साथ साथ उनको जो मनोबल उनका बढ़ाया गया। और यहाँ पे पुलिस बल है, सबकी ट्रेनिंग चल रही है। और इसके साथ साथ 13 दिसंबर को जो प्रधानमंत्री इसी लेकर के यहाँ पे आने वाले हैं, जिसको लेकर के 7 तारीख को यहाँ पे एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आएंगे और पूरे उसका जायजा लेंगे। और वो काफी हद तक जो है इस बार जब आए थे तो उनके दौरे में पूरी तरह से संतुष्ट दिखाई पड़े। जो महाकुंभ जिस तरह कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे की तैयारियां चल रही हैं। और आपको बता दूं कि करीब 1 से 1.5 महीना जो है करीब यहाँ पे लेट हो गया था, क्योंकि यहाँ पे जल्द में भराव हो गया था, बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई थी प्रयागराज के अंदर, जिसकी वजह से जो कार्यक्रम जो थोड़ा सा काम में जो देरी हुई है। लेकिन अभी भी ऐसा माना जा रहा है कि 10 दिसंबर तक की डेडलाइन उन्होंने दी है और 10 दिसंबर तक काम पूरा होने की पूरी उम्मीद है कि काम पूरा हो जाएगा। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो कुंभ में जो है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, तो एक तरीके से हर क्षेत्र में
क्या वो चिकित्सा के क्षेत्र हो, सुरक्षा के क्षेत्र हो, तो हर तरीके से इसको दिव्य भव्य नव्य बनाने के लिए पूरी तैयारी में बिल्कुल। मशीनरी जुटी हुई है, जो केवल आपके स्टेट लेवल पे नहीं, प्रयागराज लेवल पे नहीं, चाहे उसमें रेलवे भी हो, यहाँ तक कि आप केंद्र स्तर पर जो है सारी मशीनरी इसमें जुटी हुई है। और इसको जो है नो डाउट जो है विश्व का जो है आध्यात्मिक समागम नंबर 1 बनाने की पूरी तैयारियां चल रही हैं। बिल्कुल, महाकुंभ 2025 को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। मधुर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां प्रयागराज में महाकुंभ 2025 को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। और ये बड़ी जानकारी प्रयागराज से आपको बता रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर है। रुक करते हैं खबरों का, और खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पिछले साल की अपेक्षा इस बार स्कूलों की संख्या बढ़ी। 2025-26 में 62,871 निजी स्कूलों में प्रवेश हुआ। नए सत्र में आरटीई के लिए 62,871 स्कूल। ये बड़ी जानकारी, जहां इन स्कूलों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। कक्षा 1 में 3,91,130 सीट पर एडमिशन हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और वहीं प्री प्राइमरी में 2,11,935 सीट पर एडमिशन कराए जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पिछले साल लगभग 3 लाख आवेदन हुए थे। विभाग का लक्ष्य 5 गुना ज्यादा आवेदन करना है। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां यूपी में निजी स्कूलों में बच्चों का होगा प्रवेश। 6 लाख सीटों पर गरीब बच्चों को मिलेगा प्रवेश। ये बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। यूपी में आरटीई के तहत बच्चों के रजिस्ट्रेशन होंगे। बच्चों के दाखिले की प्रक्रिया 1 दिसंबर से शुरू होगी। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पिछले साल की अपेक्षा इस बार स्कूलों की संख्या बढ़ी। 2025-26 में 62,871 निजी स्कूलों में प्रवेश होंगे। आपको बता दें, नए सत्र में आरटीई के लिए 62,871 स्कूल मैप किए जा चुके हैं। 62,829 स्कूलों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। कक्षा 1 में 3,91,130 सीट पर प्रवेश लिए जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में निजी स्कूलों में बच्चों का प्रवेश होगा, इसको लेकर जो जानकारी मिल रही है, आपके पास क्या कुछ अपडेट इस खबर पर? संदीप जी, हमारी आवाज आप तक आ रही है? ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप जी जुड़े हुए हैं। संदीप जी, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि पिछले साल की अपेक्षा ये आंकड़ा बढ़ा है, 1 दिसंबर से एडमिशन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, और क्या कुछ जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, आरटीआई के तहत जो है बच्चों को एडमिशन दिया जाता है राइट टू एजुकेशन के तहत। इसमें यूपी में लगभग जो है 63,000 निजी स्कूल की लगभग 6 लाख सीटों पर करीब बच्चों को प्रवेश होगा इस बार। क्योंकि इससे पहले की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये आंकड़े जो हैं थोड़े से कम नजर आ रहे थे, लेकिन इस बार जो नए सत्र में जो आरटीई के तहत जो विभाग में आंकड़े होंगे वो लगभग 63,000 के आसपास जो है होने हैं। इसको लेकर के तैयारियां लगातार की जा रही हैं। यूपी के गरीब बच्चों को एक अच्छी शिक्षा मिल सके, जिससे उन्हें एक अच्छा मौका मिल सके पढ़ने के लिए, उसको लेकर के यूपी सरकार जो है एक नई दखल करने जा रही है। यानी कि 1 दिसंबर से ये बच्चों के दाखिले जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। यानी समय से पहले जो है दाखिले अगर शुरू होंगे तो बच्चों को एक बेहतर
पढ़ने का एक काम रोजगार मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ में एक बेहतर शिक्षा भी देखने को मिलेगी। इसको लेकर के तैयारियां की रही हैं और इस बार जो है जो पिछले साल का जो इनका भुगतान था उसका भी कर दिया गया है। तो यानी कि इन स्कूलों को साफ तरह से निर्देशित भी किया गया है और इन्हें कैंप लगा करके जो है इन स्कूलों को जो बच्चे होंगे उन्हें एडमिशन लेने के लिए तैयार होना पड़ेगा। ऐसे में सरकार जो बड़े बड़े दावे कर रही है कि इस बार जो है बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए लगभग 63,000 स्कूलों से बातचीत हो चुकी है। इन स्कूलों से बातचीत करने के बाद से अब ये स्पष्ट हो चुका है कि जो प्रवेश के लिए बच्चे हैं वो आवेदन 1 तारीख से कर सकते हैं। ठीक है संदीप जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। संदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां बच्चों के दाखिले की प्रक्रिया 1 दिसंबर से शुरू होगी। पिछले साल की अपेक्षा इस बार स्कूलों की संख्या भी बढ़ी है। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। देश की बात में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। और खबर आपको सहारनपुर से बता रहे हैं। सहारनपुर से अहम जानकारी, जहां पार्क में खुलेआम प्रेमी जोड़े कर रहे गंदी हरकतें। गांधी पार्क में बैठे प्रेमी कर रहे गंदी हरकतें और गंदी हरकतों का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। सहारनपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व में नगर निगम अधिकारियों की गई शिकायतें। गांधी पार्क में बैठे प्रेमी गलत हरकतें कैमरे में कैद हुए हैं करते हुए। गंदी हरकतों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सहारनपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। नगर निगम अधिकारियों की कार्रवाई की गई। पुलिस अधिकारियों द्वारा भी की जा चुकी है कार्रवाई। सहारनपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पार्क में खुलेआम प्रेमी जोड़े कर रहे गंदी हरकतें। देखिए, इस तरह की सूचनाएं आपके माध्यम से और लोगों के माध्यम से लगातार मिलती रहती है। अभी पिछले हफ्ते भी मैंने स्वयं जाकर जो अपर आयुक्त हैं प्रभारी उद्यान के, उनके साथ वहाँ पर भ्रमण किया, पुलिस को भी लोकल बुलाया और सब चीज़ों को मैंने जांचा था, लेकिन कोई इस तरह की क्रिया मुझे नहीं मिली। पूर्व में भी अगर आपको ध्यान पड़ता हो, पिछले वर्ष मुझे इस तरह की अनैतिक क्रियाएँ वहाँ पर होती हुई मिली थी, जिसमें हमने सख्त कार्रवाई की थी और जो ठेकेदार था उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया था। इस तरह की अगर कोई भी गतिविधि मिलेगी, ये बिल्कुल आप मान के चलिए सख्त कार्रवाई करेंगे, कोई किसी तरह की छूट नहीं है। पार्क घूमने के लिए है, बच्चे बच्चियाँ आते हैं, वो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई अनैतिक गतिविधि हो रही है तो जो लोग भी वहाँ जिम्मेदार लोग हैं, ये बात उनको समझ लेनी चाहिए कि सीधी गाज उनके ऊपर गिरेगी। कोई अनैतिक गतिविधि मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कासिब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कासिब, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि पार्क में खुलेआम प्रेमी जोड़े गंदी हरकतें कर रहे थे, इस पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है, क्या जानकारी आपके पास, हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, ये पहला वीडियो नहीं है तंजीमा, आपको बताऊं इससे पहले भी कई वीडियो जो है गांधी पार्क जो स्टेशन और जो रोडवेज बस अड्डा है सहारनपुर को उसके नजदीक ही आता है, वहाँ की पहले भी कई वीडियो जो है वायरल हुई थी। औचक निरीक्षण किया गया था महापौर के द्वारा, साथ में डीएसपी से उनके द्वारा और थाना पुलिस जो थी संबंधित उसके द्वारा औचक निरीक्षण किया गया था। उस समय भी कुछ प्रेमी युगल जो थे, प्रेमी जोड़े जो थे, उन्हें वहां से पकड़ा गया था आपत्तिजनक स्थिति में। उसके बाद में जो ठेकेदार है वहाँ के गांधी पार्क के, उनको ब्लैकलिस्ट किया गया था, उन्हें उस कार्य से हटाया गया था और उनकी संस्था को भी ब्लैकलिस्ट किया गया था। दोबारा फिर से सहारनपुर में यही मामला देखने को मिल रहा है। जो वीडियो वायरल हुआ है, ये वीडियो अभी कुछ दिन पुराना है। महापौर डॉक्टर अजय सिंह से जो बात हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कोई भी गतिविधि अगर इस प्रकार की सामने आएगी और कोई भी जो स्थिति होगी उस समय की, उसे
तुरंत मौके पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अनैतिक गतिविधियों के लिए कोई भी किसी प्रकार की, क्योंकि फैमिली पार्क है, लोग यहाँ पर मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, इवनिंग वॉक के लिए जाते हैं, और वहाँ पर इस प्रकार की जो परिस्थितियां बनती है, वहाँ पर जो इस तरह की गतिविधियां होती है, उससे साफ तौर पर कहीं ना कहीं कार्रवाई के आदेश जो है महापौर ने भी दिए हैं और संबंधित अधिकारी को भी उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं। जी बिल्कुल ठीक है कासिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और सहारनपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां गांधी पार्क में प्रेमिका गंदी हरकतों का वीडियो वायरल हुआ। तो बड़ी जानकारी आपको सहारनपुर से बता रहे हैं, जहां पार्क में खुलेआम प्रेमी कर रहे गंदी हरकतें। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का